हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो हम 11 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जिसमें 11 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है अल्फा ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर। व्यवहारिक ट्रांजिस्टर का अल्फा होता है। तो इसका सही आंसर है बी। जो अल्फा प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है तथा आइडियल ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। जो अल्फा होता है, अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE और IE होता है IC प्लस IB। तो तो अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर होता है बीटा बट्टे 1 + बीटा। तो अल्फ़ा ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ LVDT इज बेस्ड ऑन द वेरिएशंस ऑफ। LVDT के प्रचालन का सिद्धांत के आधार पर होता है। तो इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो LVDT होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑपरेट होता है। तो LVDT है क्या? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो ये अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, द की सर्किट यूज्ड फॉर जनरेटिंग SSB AM उत्पादन करने हेतु उपयुक्त कुंजी पर्पथ क्या है? तो SSB AM जनरेट करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। जो SSB-SC होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होता है, को जनरेट करने के लिए फिल्टर मेथड या फेज शिफ्ट मेथड या वेवर्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है अ कैरियर इज एम्पलीट्यूड modulated wave with a single sine wave, the modulation index is given by। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी मैक्स माइनस बी मिनिमम बट्टे बी मैक्स प्लस बी मिनिमम। तो मॉड्यूलेटर इंडेक्स होता क्या है? एम बराबर होता है AM अपॉन AC। तो AM होता है मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, AC होता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो बी मैक्स माइनस बी मिनिमम बट्टे बी मैक्स प्लस बी मिनिमम। बी बराबर होता है, बी बराबर हम पढ़ते हैं AC प्लस AM बी मैक्स के लिए, और बी मिनिमम के लिए AC माइनस AM। तो बी मैक्स माइनस बी मिनिमम बट्टे बी मैक्स प्लस बी मिनिमम, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग बुलियन एलजेब्रा। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शंस राइट है? तो इसमें से राइट ऑप्शंस होगा ये वाला, क्योंकि जो P दे रखा है P होता है P प्लस Q इंटू P। तो LHS बराबर लेते हैं हम, तो P इंटू P प्लस P इंटू Q। तो P इंटू P क्या होता है? P प्लस PQ। अब यहाँ से P कॉमन ले लो, 1 + Q। ये क्या होता है? P 1 + Q यानी ये 1 होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फ्रिक्वेंसी FSI इज सुपर हिट्रोडाइन AM रिसीवर इज। तो इमेज फ्रिक्वेंसी का इसमें कौन सा फार्मूला राइट है? तो उसके लिए इसमें राइट ऑप्शन है C,
इमेज फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ एस आई बराबर होता है एफ एस प्लस टू एफ आई। एफ आई इसमें इमेज फ्रिक्वेंसी है, मतलब एफ आई इज द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। एफ एस है इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ आर एफ एम्पलीफायर। एफ एस आई है इमेज फ्रिक्वेंसी। इसका एक और फार्मूला होता है एफ एस आई बराबर होता है एफ एल प्लस एफ आई। एफ आई है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी और एफ एल है फ्रिक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर। तो इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। अगला नेक्स्ट 7 क्वेश्चन करते हैं। द ट्यूनिंग स्टेज ऑफ एन एएम रेडियो रिसीवर टाइपिकली यूज्ड। जो एएम रेडियो रिसीवर की ट्यूनिंग चरण विशेष रूप से उपयोग की जाती है, तो इसका ऑप्शन राइट है ए वाला एल सी ऑसिलेटर। एएम रेडियो रिसीवर के ट्यूनिंग स्टेज पर एलसी ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं तथा कभी भी क्लस्टर ऑसिलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक फिक्स फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, इसलिए एलसी ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर। भारतीय ट्रांजिस्टर सामान्यतः रूप से के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि कैप इसका आंसर बी है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर डायनामिक मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स की कैरेक्टरिस्टिक हाई पास फिल्टर के समान होती है, इसलिए डायनामिक मेजरमेंट के लिए भारतीय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फाइबर ऑप्टिकल केबल हैज। फाइबर ऑप्टिकल केबल में होते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की बैंडविड्थ हाई होती है और एटून्यूएशन लो होता है, यानी जो छेदन होता है उसमें बहुत ही कम होता है। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए अ फाइबर ऑप्टिक केबल हाई बैंडविड्थ एंड वेरी लो एटोनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार क्वेश्चन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस। दोलत्र के लिए बार क्वेश्चन क्षेत्र होता है, तो बार क्वेश्चन क्राइटेरिया का होता है। बार क्वेश्चन क्राइटेरिया होता है ए बीटा का मॉड बराबर होता है 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए बीटा या माइनस में होगा। ए बीटा माइनस में हो तब भी 1 होगा, ए बीटा या तो प्लस हो तब भी 1 होगा। तो ये बी ऑप्शन हमें राइट है इसमें, क्योंकि बी ऑप्शन हमारी जो क्राइटेरिया दे रखा है ए बीटा का मॉड बराबर 1 होता है, तो ये इसे फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा बी वाला आंसर सही है। ए वाला क्यों नहीं है? ए वाला क्योंकि ये 0 दे रखा है। अगर यहाँ पर 1 होता और ए बीटा प्लस होता तो ये आंसर राइट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा है क्यू ऑफ ए आर एल सी ट्यून्ड सर्किट। आर एल सी ट्यून्ड परपथ का क्यू होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है ए वाला। इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि जो क्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r अंडर में L/C। तो क्यू ऑफ ए आर एल सी ट्यून्ड सर्किट, आर एल सी ट्यून्ड परपथ का क्यू होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए स्विच की तरह प्रयुक्त दो ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर सामान्य ताप होता है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका राइट आंसर वैसे बी है। इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि बीजेटी को जब स्विच की तरह यूज करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा, तब बीजेटी एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट दोलत्र की आवृत्ति होती है। इसका आंसर है ए वाला, क्योंकि जो इसका आरसी फेज शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी एफ जो होती है वो होती है 1/2 पाई आरसी रूट में 6, इसलिए हमें ये वाले ऑप्शन में ये दे रखा है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, इसलिए जो हमारा इसका राइट आंसर है वो ए वाला है। तो अगले 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर कोर साइज कैन बी रिड्यूस बाई। ट्रांसफार्मर कोर का आकार के द्वारा कम किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर साइज को घटाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है, क्योंकि फ्लक्स फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ई बराबर होता है 4.44 एफ इंटू फाई एन। तो जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो कोर साइज कैन बी रिड्यूस, अगर ट्रांसफार्मर कोर का आकार के द्वारा कम किया जा सकता है, इंक्रीजिंग दी फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका आकार कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर व्हेन चार्ज्ड विद ए कांस्टेंट करंट। तो स्थिर धारा द्वारा आवेशित एक संधारित्र के अक्रॉस वोल्टता क्या होगी? अक्रॉस वोल्टता, इसका आंसर है सी, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, चरघातीय रूप से बढ़ती है, क्योंकि जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो वोल्टेज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। कैपेसिटर वोल्टेज के सडनली चेंज को अपोज करता है। इसका फॉर्मूला होता है बी सी बराबर बी इन 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। इसलिए जो वोल्टेज अक्रॉस, जब हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है। अचानक अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होगा तो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो इसका अपोज करता है, विरोध करता है। अचानक चेंज होने से वो विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज वी एल अक्रॉस द इंडक्टर। जो इंडक्टर लगा है, इंडक्टर और एल सी, तो वोल्टेज वी एल अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है? कुछ ऑप्शन देखते हैं। लैक्स 90 डिग्री बिहाइंड करंट आई, लीड्स करंट बाई 90 डिग्री, लीड बाई एन एंगल डिटरमाइन बाई आर एल सी इन फेज विद आई। तो इसका जो डायग्राम होता है वो ये होता है, ऊपर होता है बी एल, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे आई और बी सी। तो ये 90 डिग्री लीड होता है, ये लेड होता है नीचे वाला 90 डिग्री। तो हमें पूछा है, हमें क्या पूछा है? ये पूछा उसने वोल्टेज वी एल अक्रॉस दी इंडक्टर। तो इंडक्टर यानी इसके थ्रू, तो जो लीड करंट है, लीड करंट 90 डिग्री, जो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन से इज राइट। रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ ऑफ एन ऑसिलोस्कोप एंड द राइज टाइम। इसका इसका जो फॉर्मूला होता है राइज टाइम वाला, बैंडविड्थ वाला, तो इसका ऑप्शन से होगा राइट बी वाला। इसका फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ बराबर होता है 0.35 टी आर। टी आर यहाँ पे क्या है? रेज टाइम, ये होता है रेज टाइम, और बैंडविड्थ तो आपको पता ही है। चलो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ एन एम्पलीफायर हैज 0 dB गेन इन मीन्स दैट, यदि किसी प्रवर्धक में 0 dB लाभ है तो इसका अर्थ क्या है?
जो डीबी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले फार्मूला बताएं उसके बाद राइट आंसर बताएंगे। इसका जो डीबी का ए बी बराबर होता है इन डीबी 20 log B0/BI। तो जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 दे रखी होगी तभी log 1 का मान 0 होगा। तो B0 बराबर बी इन होगा तभी log 1 आएगा, तभी इसका आंसर होगा। तो हमारा जो इनपुट है और आउटपुट वो बराबर होने चाहिए, तब हमारा जो डीबी होगा वो 0 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a JK flip-flop in is wired with an external inverter as follow, identify the input output functionality। जो हमें सर्किट दे रखा है इसका हमें बताना है ये मतलब कौन से फ्लिप फ्लॉप का है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें उसके बाद आंसर देखते हैं। तो हम इनपुट पे अगर 1 देते हैं तो हमें जे पे 0 प्राप्त होगा और के पे 1 प्राप्त होगा। तो जे और के में जब 0 और 1 होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0। यानी जी कौन सी कंडीशन है, रीसेट की। जब हमें 1 और 0 प्राप्त होता है तो 1 प्राप्त होता है, जब हम यहाँ पे 0 देंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 1, यहाँ पे 0। जब 1 और 0 फ्लिप फ्लॉप में प्रोवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी ये होगा सेट कंडीशन। तो सेट ये वाली कंडीशन कौन से वाले ट्रुथ टेबल में होती है, इसमें से देख लो। जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो डी का हम अगर डी को 0 देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, डी को 1 देंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप इज राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। 20 क्वेश्चन, आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर किसी को नहीं आए तो अगला वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। तो हम देखने वाले हैं कि जो इसरो का पेपर होगा, इसरो बार्क का और UPPCL का, अभी एक RVNLI का आया है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी पेपर होंगे उनके सबके प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने सब मैं इसमें रिवाइज कराऊंगा और उससे तैयारी करेंगे। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।